ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनोदं शरण्यं मृज्ञार्तिहं रणदमालभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामकथा के रसिकवर भक्तराजमधिधीर आयु सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्रभ्यं नमः। श्री हनुमतेभ्यो नमः। श्री राधाकृष्णभ्यं नमः। जय जय श्री राधे श्याम। अखंड मंडलाकार परम पिता सच्चिदानंद घन विग्रह श्री सीतारामचंद्र भगवान ब्रज के अधीश्वरी सर्वेश्वरी भगवती राधा रानी श्याम सुंदर भगवान एवं समस्त ब्रजवासी और ब्रज में निवास करने वाली प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में सभी महानुभाव एवं चैनल के माध्यम से देखने वाले श्रवण करने वाले सभी को नमन वंदन अभिवादन और हार्दिक स्वागत करते हुए इस भागवत महापुराण की कथा में श्रीधाम वृंदावन से सबकी मंगल कामना करते हुए आइए मंगलमय चरित्र को हम आप सब मिलकर श्रवण करेंगे। दो बार भगवत नाम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम सीताराम भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। समस्त भगवत प्रेमी जन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवत रसिक जन और भगवत कथा नित्य पान करते हैं। क्यों और क्यों करना चाहिए? भगवान की दिव्य चरित्र को नित्य मनन चिंतन गुणानुवाद श्रवण और गान करने के लिए शास्त्रों की आज्ञा है। शास्त्रों की आज्ञा इसलिए कि मनुष्य नित्य पाप करता है। जाने अनजाने में हर किसी से अपराध होता है, परंतु जो अनजान में होता है वो क्षम्य है। जो जानबूझकर करता है वह क्षम्य नहीं है। और उस पाप को
प्रायश्चित करने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ेगा। अब पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार उस माँ के गर्भ में घोर अंधकार में हमें न आना पड़े, क्योंकि पुनरपि जन्म, जब हमारी शुभ कर्म हो तो हमें सुख भोगने के लिए आना पड़ेगा। मानव जीवन मिले चाहे कुत्ते की योनि मिले, चाहे बाघ का मिले, चाहे सर्प का मिले, हमारे कर्मों के अनुसार मिलेगा। परंतु हमारी जीवन में भगवत गुणानुवाद करने से, उस परमात्मा की दिव्य चरित्र को सुनने से, जो पुनरपि मरणम, चरित्र सुनते सुनते, नाम जपते जपते हमारे जीवन एक दिन इस परिस्थिति में, उस स्थिति में पहुंच जाए जहां पर जन्म मरण की आवागमन छूट जाए। सुत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक आदि ऋषियों, जो यह 1000 वर्ष की संकल्प है सत्संग की, इसीलिए, और जो महात्मा संत जन इस शास्त्र को लिखे ताकि बार बार उस माता के गर्भ में आकर कष्ट को ना भोगना पड़े अंधकार में। और ये मनुष्य जीवन साल 2 साल अनुकूल रहता है, परिवार मित्र साथी बंधु प्रेमीजन आदि सब रहते हैं, परंतु फिर साल 2 साल अनुकूल रहते, साल 2 साल 5 साल प्रतिकूल भी रहते हैं। कभी कभी ससुराल वालों के साथ भी प्रेम बिगड़ जाता है, कभी कभी पति पत्नी में इतना विवाद हो जाता है कि एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। कभी कभी पिता पुत्र में इतना विवाद हो जाता है कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे को पड़ोसी नहीं देखना चाहता है। तो ये क्या है? दुख का कारण है। और उस दुख को ना भोगना पड़े, बार बार इस सृष्टि में आगमन ना हो। जब आओगे तो ये परिस्थितियां निश्चित रूप से बनी रहेगी, नहीं छूटेगी। जैसे पुण्य बल हुआ, ऐसा कोई कर्म हो गया, कुत्ता का जन्म मिला या कुतिया का जन्म मिला, तो किसी बड़े सेठ घर में रहोगे, परंतु वो सेठ भी नित्य प्रतिदिन आपको प्रेम नहीं दे सकता, कभी डंडा भी मार सकता है, कभी उसकी रखवाली के लिए कहीं बाहर धूप में भी खड़ा कर सकता है, और कभी वो अपनी डल्लभ गद्दी में बिठाकर उसको तुम्हें लाड भी लड़ा सकता है। तो ये सब कर्म का खेल है, परंतु इस सृष्टि में आना ही पड़ेगा। एक कर्म ऐसा बन गया कि जो है कुत्ता बनना पड़ा, लेकिन उसके बाद जो हमारी कर्म था काल चक्र के अनुसार वो इतना पुण्य था कि धन प्राप्ति सुख प्राप्ति खाने को बढ़िया मिलना था, तो कुत्ता बने तो, लेकिन बड़े धनाढ्य के घर में पहुंच गए कुत्ता के रूप में। आजकल
किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना तो ठीक नहीं, लेकिन घर में पहले लिखा जाता था चोरों से, डकैत से, डाकू से सावधान। आज लिखा जाता है कुत्तों से सावधान। गेट पर कुत्ते से सावधान। बोले वृंदावन बिहार लाल की जय। अरे बड़े आदर पूर्वक करोड़पति लोग हैं, ये चाहें तो अपने द्वारा अच्छा तनख्वाह देकर गौ माता की पालन कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं। 1 किलो मटन चिकन जब कुत्ते को खिला सकते हैं, उतनी पैसा में चारा तो आ जाती है गौ माता के लिए। 300-400 रुपये का चारा एक गौ माता के लिए काफी है हर रोज। परंतु कलिकाल की यह विषम परिस्थिति में मानव की विचारधाराओं में बहुत परिवर्तित और इनकम की जो स्रोत है वो बहुत अमर्यादित, मर्यादा उल्लंघन से बाहर है, जिसके कारण आज गौ माता रोड पर और कुत्ता महाराज मखमल बेड पर। परंतु एक दिन इसका परिणाम हम आप सबको भोगना पड़ेगा। जिसको सेवन से, स्पर्श से और जिसकी घर में रहने से, जिसकी सेवा करने से जीवन की कई बाधा, विघ्न, कष्ट, दरिद्र दूर होता, आज हम उस चीज को रोड पर छोड़ दिए। गौ माता को, जिस गौ माता के लिए गोविंद ने जन्म लिया, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। भगवान केवल विप्र, धेनु, संत इनके हितों के लिए जन्म लेते हैं, परंतु आज मानव तुच्छ प्रलोभन में गौ माता के साथ अत्याचार करते हुए, पिटते हुए, गरीब दुखी को लूटते हुए अनेक अत्याचारों को देख रहे हैं। इन सब कर्मों से छुटकारा पाने के लिए सुत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार इनकी मन में आए। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं वृद्धार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। उन चरणारविंदों की चिंतन, उन चरणारविंदों की गुणगान, गोविंद की नित्य प्रतिदिन, उस राधा रानी की चरण कमल की वंदन, उनकी मधुरमा चरित्र, दिव्य चरित्रों को पढ़ नहीं पाओगे तो कम से कम श्रवण तो कर लो। श्रुया गृहण्या, कम से कम 2 काम मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति और कितने भी समयहीन व्यक्ति हो, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी हाई प्रोफाइल पे हैं, जिसके माध्यम से भगवान की, संतों की वाणी की, शास्त्रों की विवेचना, इन सब चीजों को आप सुंदर पूर्वक श्रवण कर सकते हैं और मुख से राधे श्याम, सीताराम सीताराम आदि नाम का उच्चारण कर सकते हैं।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। तो बोले सदा से प्यार, सदैव सेवन करना चाहिए। सीताराम सीताराम नहीं तो राधे श्याम नहीं तो हरि शरणम हरि शरणम। बोले जो ब्रह्मादि ऋषि चरण वंदन करते हैं, वैसे महाप्रभु जगन्नाथ जगत के नाथ मुरली मनोहर भगवान के शरणापन्न होकर जिनको चरणों की रज पाने के लिए नतमस्तक होते ब्रह्मा और शंकर आदि भगवान, इनकी प्रेम छटा पाने के लिए, वैसे प्रभु की नित्य लीला नित्य कथा। बोले फिर क्यों सुने? बोले कि इसीलिए सुनना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन में अगर आपने ये आवागमन की रास्ता को बंद नहीं किए तो और कोई भी जन्म में, हे सज्जनों हे प्रियजनों, नहीं कर सकते हो आवागमन के रास्ते को बंद, क्योंकि यही एकमात्र जीवन है। क्या है? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाई परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाई परलोक समारा। बोले ये शरीर नहीं है, इस शरीर उस गोविंद को पाने के लिए, उस गोविंद की जो दिव्य ज्योति स्वरूप परमात्मा है, इसी आकार से उस निराकार में विलीन होने के लिए इस अदिव्य पंचभौतिक शरीर से आप उस परमात्मा परमेश्वर को पा सकते हो, उस परम पिता को प्राप्त कर सकते हो। बोले ये एक साधन है, ये कोई परमानेंट नहीं है कि आपको दे दिया गया नहीं लिया जाएगा। और सारी जीवन हम इस माध्यम से इसको मिला था उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, इस मुख से भगवान गुणानुवाद करने के लिए, भगवत नाम उच्चारण करने के लिए। लेकिन यहाँ आकर इस मुख से हम उन सब दुर्व्यसन वस्तुओं को सेवन करना शुरू कर दिए जो हमारी रग रग को खराब कर देता है। सुरापान, मदिरापान, अफीम, चौरस आदि, क्या वो पशु तो नहीं? वो क्या मानव है? खाने का है। अब जैसे चौरस बनता है तो उसमें उत्तराखंड में हमारे घर मैंने देखा हूं कि दोनों हाथ से जब फूकते हैं और फिर वो गांजा की जो भांग की पेड़ होता है उसको ऐसे से मसलते हैं, फिर फूकते हैं, फिर करते हैं। और आप ये सोचिए कौन व्यक्ति है, किस प्रकार का है, कौन सी वर्ण का है, किस आचरण का है, और उसकी थूक आपकी शरीर के अंदर जा रहा है।
ये अपने आंखों देखिए। मदिरा बोले चावल का हो, नहीं तो कोई वस्तु को उसको सड़ाते हैं, गलाते हैं, उसमें यहां तक कि कई बार जब पुलिस पकड़ता है तो कीड़े घूमते हैं, उन सबको छान कर उस सड़े गले वस्तु को मदिरा बनाया जाता है। और जब छान लिया जाता है उसमें थोड़ी सी केमिकल वाली कलर, जिस ब्रांड का बनाना हो, मुझे कोई अच्छा आदमी ने बताया है इसलिए मेरे को जानकारी है। भगवान ने इसी कृपा की, कभी हम तो इसको गए नहीं, 12-13 साल से संतन के संग में, और ठाकुर जी कृपा से 13 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में ही छोड़े थे, 13 साल में धाम को प्राप्त हो गए थे। और संतन के बीच में ठाकुर जी की चरित्र गुणगान करने, सुनने, सुनाने। हमारे समय में इतनी बढ़िया बढ़िया संत भगवान थे, श्री राम सुखदास जी महाराज, और ऋषिकेश के त्रिदंडी में स्वामी जी विद्यानंद सरस्वती जी महाराज, ये सब महापुरुष, चिदानंद स्वामी जी महाराज, अयोध्या धाम में बूढ़े रामायण जी महाराज, राममंगलदास जी महाराज, वृंदावन में श्री सुदर्शन आश्रम श्री सुदर्शन दास जी महाराज भागवत आचार्य। ये दास को बैठ के श्रवण करना और उनकी चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोले श्री संत भगवान की जय। इन महापुरुषों के पास सानिध्य में बैठकर जीवन व्यतीत करना भी बिना हरि के कृपा के नहीं हो सकता। ठीक है, इस जन्म में हम मुक्त हो पाएंगे नहीं पाएंगे, हमारे मालिक श्री मुरली मनोहर भगवान के निर्णय है, वो जो करेंगे। क्योंकि हमने तो वार दिया तुम पे, आपने जीवन निछावर कर दिया, अब श्याम सुंदर तुम ही विचार करो, मारोगे या तारोगे, हाथ तुम्हारे। परंतु अपने को ग्लानि नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे महापुरुष, विद्वतजन, संतजन, गुरुजन अब भर भर के 8-9 साल तो रामचरितमानस का अध्ययन, 9 साल रहे अयोध्या जी में, वृंदावन में 4-5 साल भागवत का, ऋषिकेश में 4-5-6 साल व्याकरण न्याय आदि पढ़ने का अवसर मिला। ये क्या है? भगवत कृपा। हमारे कहाँ सामर्थ्य, दूर दूर तक सोच नहीं सकते थे, और जिस उम्र में आए थे असोचनीय। लेकिन ठाकुर जी की चरित्र लीला में हम नित्य जन्म जन्मांतर से सुनते हुए आ रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी की महती अनुकंपा होने का कारण ही हम इस उम्र में आए। इसलिए कहते हैं ध्येयम सदा परिभवग्नम अभिष्ट दोहम, तुम्हारा अभिष्ट का दोहन होगा, और ध्यान करके तुम मेरा तो बन जाओ। ध्येयम मतलब अध्ययन करो, मुझे ग्रहण करो। हे पार्थ, तुम जिस दिन मेरे को धारण कर लोगे तो तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं चले भी गए तो यद्गत्ता निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की वाणी, गीता के उपदेश है। इसलिए इस साधन को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। सुध जी महाराज कहते हैं कि अगर इसने छोड़ दिया तो फिर दोबारा मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये संस्कार क्रमबद्ध बना रहा तो एक दिन ना एक दिन माधव की बन जाओगे। बड़े भाग मानस तन पावा, सुरदुर्लभ सब ग्रंथ
हरिचरित्र गया, जो हरि नाम उच्चारण किया, जो हरि कथा श्रवण किया, संतन संग किया, शास्त्र का अध्ययन किया और भगवान का अर्चन करके जीवन को व्यतीत किया। बोले बड़े भाग्यवान होना अलग है, लेकिन बड़े भाग, वो भले दरिद्र दिखता हो। मैंने एक दिन इस तरह बोला कि देखो, हमारी महाराज श्री राधा कृष्णदास जी महाराज, महन जी महाराज, एक तो ब्रज को जन्म मिला, दूसरी ठाकुर जी की कृपा से करोड़ों से करोड़ जाप कर पाए। अर्थात कितने भाग्यवान हैं। राधा रानी श्री जी अपनी स्वतः चरणों में जन्म प्रदान किया, साथ में इसी ब्रज में ही रहने को वास मिल रहा है। गंगा तट में निरंतर ध्यान भी किए, इस गिरिराज बाबा के चरणों में बहुत लंबी समय तक ठाकुर जी के भजन किए बाबा, फलाहार करके, कभी दूधार करके, और एक साल तो मात्र दूधार करके एक साल रहे। इतने कठिन तपस्या किए हैं, और सब राधे रानी की कृपा पाने के लिए, श्याम सुंदर की अनुराग पाने के लिए किए। ये अपनी आंखों देखी, कोई बनावटी रत्ती भर का नहीं, कि कोई मिथ्या वाली नहीं। मैं डंके की चोट पर साक्षी रूपेण संस्थिता, मैं स्वयं साक्षी हूं। इतने बड़े, अर्थात मैंने एक दिन चर्चा किया तो कहे कि हमें ब्रज को वास मिलो और ब्रज में ही रहकर भजन करने को मिलो, इससे मेरा क्या बड़ा भाग्य हो सके। लोग ब्रज में आकर मांस मछली दारू अंडा ठंडा खा पी के आके बाद में शुद्ध होते हैं, और हम यहीं पैदा हुए, यहीं हमारी जो पूर्व जन्म की भजन जहां तक था, उसके बाद हमारी जीवन फिर वहीं से शुरू हुआ। इसलिए मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, राधा रानी का बड़ी दया है। और अकिंचन स्वाभिमान कभी नहीं बेचे, लेकिन जोहरी के बिना हीरा का मूल्य पत्थर समान है, कांच के टुकड़े हैं। जो भजन की महिमा को समझते हैं, जो ठाकुर जी की प्रेम की, अनुराग की भाषा को समझते हैं, वो तो कदाचित किसी भी प्रकार संतों के साथ भजनानंदी विशेष करके उनको तिरस्कार नहीं करते। अरे जिसे महाराज की कृपा से प्रेमदास जी चमत्कार दिखाते हैं, अब उस मूल महाराज से अगर जुड़ लिया जाए तो, जब पत्ती का इतना पावर है, किसी डाली का इतना पावर है, एक बात सोचने योग्य है। अब प्रेमदास जी महाराज श्री के शिष्य हैं, तो एक शाखा हुआ, एक वृक्ष का एक शाखा हुआ। जब शाखा के इतनी महत्व है, तो वो मूल कितना मजबूत होगा। परंतु वो अज्ञानता के कारण तुरंत दे देता है, लेकिन उसी प्रेमदास को जिस दिन पता चलेगा कि मैंने अपनी जीवन की भजन थोड़ी थोड़ी में बहुत गमा दिया, तो उस दिन वो भी पछताएगा। क्योंकि जब समय रहता है, गुरुजन रहते हैं, पिता रहता है, तो पुत्र कूदता है बोलने पर। जैसे पिता ने संपत्ति बना के गया, अब पिता का वियोग हो जाए पुत्र की
विवाह होने के बाद तुरंत जवानी चाह रहे, तो उस समय पिता का संपत्ति को पुत्र क्या करता है, बेच खाता है। अब जब वो बेच खा तो लेता है, क्योंकि पिता का तो कमाया हुआ रखा हुआ है, जमीन जायदाद घर मकान। अब जब वो जिस दिन रोड पे आ जाता है, तब पिता की उस डांट फटकार की महत्व को समझता है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता है। तब तो सिर धुनी धुनी बचता है। तब बोले माथा कूटते रहो, पत्थर पे माथा कूटते रहो। जिससे कि एक उदाहरण पर, एक जगह नारियल का पेड़ था और उसके नीचे बहुत सारे महाराज पत्थर थे। उसके नीचे, नारियल पेड़ के नीचे, तो नारियल पेड़ के नीचे जो पत्थर थे, नारियल सोच रहे थे कि अरे हम तो ऊपर में, बहुत ऊपर में। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि पूजन ने क्या किया, उस पत्थर को उठा के एक भगवान हनुमान जी के पास रख दिया। अब वो नारियल जब पक गए तो उनको माली ने उतारा और उतार के छील के लेके गए मंदिर में चढ़ाए। तो उसी पुजारी ने उसी पत्थर पे ही पीटा। पत्थर बोला, देख एक दिन तूने ऊपर था तो आप कितने गर्व कर रहे थे, और आज देख उसी पत्थर पे ही तेरे को फोड़ा जा रहा है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए हे सौनक आदि ऋषियों, हे सज्जनों, सुध जी महाराज कहते हैं कि ऐसे पल को, ऐसे समय को गंवाना नहीं चाहिए, और तुम नित्य सेवन हरि की कथा, हरि के चरित्र, हरि के विषय में मनन करो, गुणगान करो। नहीं तो क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, ना जाने में कितने बार जान गमाया, जान गमाया। क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, रे मन मूर्ख। अपने मन को समझाओ, कितने बार जीवन चले गए, कितने बार इस प्रकार जन्म मरण हुआ। इसलिए ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम। अरे जब तक मनुष्य जीवन हो, श्री सुध जी महाराज कह रहे, हे सज्जनों, हे प्रिय जनों, इस दिव्य रस का, गोविंद की मधुर चरित्र का रस को पान करो, पान करो, पान करो। जो नित्य निरंतर ब्रह्मादि शंकर आदि सेवन करते हैं, जो प्रभु वृद्धार्थे हम प्रणत पाल भवाब्धि बोधम, इस भवसागर से उद्धार करने के लिए नौका नाव लेके चलते हैं, उद्धार करने के लिए। इतने दयालु। बोले धृत आरती मतलब जो उनकी जन हो जाए। जैसे एक नारी एक पुरुष को अपनी बड़े बुजुर्गों के सामने विवाह करते समय हस्त में हस्त रख के स्वीकृति दे देता है, और स्वीकृति देने के बाद उस लड़के की सारी संपत्ति उस नारी की हो जाती है। वो सारी घर की संपत्ति की मालकिन बन जाती है। उसी प्रकार तुम भी ठाकुर जी को स्वीकृति प्रदान करो। हे नाथ, हे गोपाल, हे मुरली मनोहर, हे राधा रानी, मैं आपका हूं। भगवान खाली एक शब्द शर्त रखे, बोले तू खाली मेरा है और मेरा नाम तुम जप करो, संत की सेवा करो, ये 3 काम करो, फिर तुम देखना तुम्हें विजय विजय मिलेगा, सुख ही सुख मिलेगा।
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति दयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम ददाव्रतं मम। भगवान श्री कृष्ण से राम पार्थ से कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र कि हे पार्थ, सकृदेव सिर्फ एक बार तुम मेरे को ग्रहण कर लो। सकृदेव मतलब सिर्फ एक बार, अर्थात एक बार बोले हम तो कई बार नहीं, हमारे जैसे मनुष्य से जन्म हुआ, अगले जन्म में पशु भी हो सकते हैं, उसके बाद पक्षी भी हो सकते हैं, फिर मनुष्य हो सकते हैं। बोले जिस भी जन्म में हो आप अपने को सौंप दो हरि के चरणों में और यह स्वीकृति प्रदान कर दो कि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारी शरण में हूं। जैसे बेटा छोटा है तो बाप को स्वीकार कर देता है कि मैं आपका हूं, मैं और नहीं चल पाऊंगा, तो बाप कंधे पे उठा के बिठा के ले चलता है बच्चे को। पर उसी प्रकार मैं रहूंगा, परंतु तुमको एक बार कहना होगा, हे सज्जनों, सकृदेव प्रपन्नाय, मैं तुम्हारा शरणागत हूं। प्रपन्न मतलब शरणागत। सकृदेव प्रपन्नाय तब अस्मि, तब अस्मि, मैं तुम्हारा हूं। बोले याचते, याचना करो ठाकुर जी को पाने के लिए। ठाकुर जी की चरण में याचना करने में क्या परेशानी है? जब ठाकुर जी के मंदिर में जाकर हम पैसा मांग सकते हैं, आरोग्य मांग सकते हैं, पत्नी मांग सकते हैं, पुत्र मांग सकते हैं, वैभव मांग सकते हैं, सुंदर सुंदर वस्तु इस जगत की जितनी भी हमारी दृष्टि में अच्छा लगे उन सबको मांग सकते हैं। तो मैं तुम्हारा हूं ये याचना क्यों नहीं कर सकते? इसलिए सनक आदि ऋषियों से श्री सुत जी महाराज कहते हैं कि जो प्राणी इसको करता है उसको परमात्मा परमेश्वर परमपिता बहुत ही दिव्य और भव्य, अर्थात कहने का मूल तात्पर्य है कि सुत जी महाराज कहते हैं कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, और चरित्र का गान करके श्रवण करके नित्य मनन करो और इस भागवत रस को नित्य प्रतिदिन पियो। ध्येयम धारण करो, ग्रहण करो। इसलिए जहां पे भी रहो, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोपाल राधे। इस प्रकार भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करिए। आगे पुनः फिर करके जय श्री राधे।